हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस हैवीवेट फाइटर को यूएफसी ने दिखाया बाहर का रास्ता और कौन से फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट चैंप आए जेल से बाहर। इलिया टोपुरिया के कोच जावी क्लेमेंट क्यों है इतने कॉन्फिडेंट और माइटी माउस का ओपिनियन अबाउट अरमान सरूकियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूएफसी ने जिन फाइटर्स को रिलीज किया है उसमें सबसे बड़ा नाम है हैवीवेट डिवीजन में ब्राजील के फाइटर जिल्टन अल्मेडा का। बट व्हाई? जिल्टन अल्मेडा का ओवरऑल रिकॉर्ड काफी अच्छा है विद 22 विंस एंड 5 लॉसेस, बट लास्ट 5 यूएफसी फाइट्स में उन्हें सिर्फ 2 में ही जीत मिली है। वैसे ऐसे तो बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनका रिकॉर्ड इससे भी ज्यादा खराब है। फॉर एग्जांपल टाई टुआसा विद 6 consecutive डिफीट्स, बट अल्मेडा के एग्जिट का मेन रीजन है उनका बोरिंग फाइटिंग स्टाइल जो कि काफी ज्यादा ग्रैपलिंग बेस्ड है। स्ट्राइकिंग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट क्राउड और यूएफसी को चाहिए फाइट्स विद फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, वायलेंस एंड फिनिश। तभी यूएफसी ने फाइट बोनसेस भी 50,000 से बढ़ाकर $100,000 कर दिया है टू प्रमोट मोर फिनिशेस एंड स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइट्स। तो कुल मिलाकर अल्मेडा को फायर करने का मेन रीजन है पुअर परफॉर्मेंस एंड लैक ऑफ एग्रेशन। ओवरऑल यूएफसी ने काफी फाइटर्स को रिलीज किया है और उनके नाम हैं मोहम्मद उस्मान, ब्रदर ऑफ कमार उस्मान। ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड एडमिटेड यूजिंग पेप्टाइड्स। उनको 30 मंथ्स के लिए सस्पेंड किया गया है एंड इस सस्पेंशन विल एंड इन अप्रैल 2028। अनदर फाइटर इज एडम फ्यूजिट, जिन्होंने यूएफसी में सिर्फ 6 फाइट्स लड़ी हैं। रिकॉर्ड है ओनली 2 विंस एंड 4 लॉसेस। इस लिस्ट में एलेक्स मोरेनो और जावेद बशरत का भी नाम है। जावेद बशरत हैज रिसेंटली वॉन द फाइट इन यूएफसी 113 इवेंट। तो नेक्स्ट अपडेट है आरडीआर मतलब रेनेडी राइडर के बारे में, जो बहुत ही जल्दी दिखेंगे यूएफसी 326 में अगेंस्ट काई बोरहेलो। आरडीआर वन चैंपियनशिप और एमएमए वर्ल्ड में बहुत जाना माना नाम है। आरडीआर भी एक सबमिशन आर्टिस्ट हैं। रिकॉर्ड है 21 विंस एंड जस्ट 3 लॉसेस, 5 विंस बाय टीकेओ एंड 13 विंस बाय सबमिशन। मतलब आरडीआर हैं एक वेल राउंडेड फाइटर। उनकी लास्ट फाइट थी वैंकूवर कनाडा में वर्सेस ब्रेंडन एलन, बट वो फाइट कंप्लीट ही नहीं कर पाए और 4th राउंड में ही गैस आउट हो गए। ही लॉस्ट वाया टीकेओ व्हिच वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर टॉप फाइटर लाइक हिम। इस गैस आउट का मेन रीजन था ओवर ट्रेनिंग एंड ब्रूटल वेट कट। बाद में उन्होंने रिवील किया कि राउंड 1 में उनको हैंड इंजरी भी हो गई थी और वो फाइट वीक में नोरो वायरस से भी जूझ रहे थे। आरडीआर ने अब अपने कार्डियो और रिकवरी पर काफी काम किया है। उन्होंने माना है कि 11 महीने में 5 फाइट्स लड़ने के कारण उनकी बॉडी काफी स्ट्रेस में आ गई थी। नाउ ही हैज फिक्स्ड हिज कार्डियो इशू थ्रू VO2 मैक्स टेस्ट और वो पहले से ज्यादा काफी कॉशियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आरडीआर ने मिडल वेट डिवीजन में बड़े बड़े नाम जैसे बो निकल, रॉबर्ट विटेकर और केविन हॉलैंड जैसे फाइटर्स को मात दी है। तो उनके टैलेंट पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर वो काई बोरहेलो का चैलेंज क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी टाइटल पिक्चर में भी दिख सकते हैं। इलिया टोपुरिया के कोच जावी क्लेमेंट ने टोपुरिया वर्सेस गेजे की फाइट से पहले दिया है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। जावी क्लेमेंट 100% कॉन्फिडेंट है कि इलिया विल फिनिश गेजे इन द वेरी फर्स्ट राउंड। वो श्योर हैं कि इलिया अगर क्लीन स्ट्राइक लैंड करते हैं तो गेजे बैकफुट पे चले जाएंगे। अगर वो फॉरवर्ड आके अटैक या फिर डिस्टेंस क्लोज करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो चार्ल्स ओलिवेरा का हुआ था। इलिया और उनकी टीम जस्टिन की काफी हैबिट नोटिस कर रहे हैं और अगर गेजे सेम हैबिट रिपीट करते हैं ऑन फाइट नाइट तो वो बहुत महंगी साबित होगी। जावी ने एडमिट किया है कि गेजे बहुत टफ हैं, लेकिन इलिया का एक क्लीन शॉट उन्हें सुला सकता है एंड इट इज प्रूवन। इलिया जो बोलते हैं वो करते हैं विद प्योर डोमिनेंस, तो फायरवर्क तो गारंटीड है। कुछ दिन पहले अरमान सरूकियान को देखा गया ट्रेनिंग विद दिमित्रिस जॉनसन और माइटी माउस ने इस ट्रेनिंग के बाद इलिया और अरमान की पोटेंशियल फाइट और उसके पॉसिबल रिजल्ट पे दिया है एक स्टेटमेंट। अरमान के साथ ट्रेनिंग के बाद दिमित्रिस जॉनसन का मानना है कि अगर अरमान इलिया के साथ फाइट करते हैं तो अरमान के पास वो एबिलिटी, स्किल्स और माइंडसेट है जिससे वो इलिया टोपुरिया को हरा सकते हैं। दिमित्रिस जॉनसन के हिसाब से जस्टिन वर्सेस इलिया की फाइट के विनर के साथ अरमान को टाइटल शॉट मिलना चाहिए और अरमान लाइटवेट डिवीजन में ऐसे इकलौते फाइटर हैं जो इलिया को टक्कर दे सकते हैं। नो डाउट अरमान लाइटवेट डिवीजन में है नंबर 1 कंटेंडर, स्पेशली आफ्टर पैडीज लॉस। एक पॉसिबल व्हाइट हाउस हैवीवेट क्लैश को लेके माइकल बिस्पिंग कुछ अपसेट नजर आए। माइकल बिस्पिंग काफी सरप्राइज हैं क्योंकि रूमर्स हैं
व्हाइट हाउस इवेंट के लिए टॉम एस्पिनाल की एब्सेंस में एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गान का मुकाबला हो सकता है इन हैवीवेट डिवीजन। इसका मतलब आफ्टर मिडलवेट और लाइट हैवीवेट के बाद एलेक्स का ये तीसरा वर्ल्ड टाइटल चेज होगा, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉम एस्पिनाल की एब्सेंस में यूएफसी ये फाइट अनाउंस भी कर सकता है टू मूव हैवीवेट डिवीजन एंड अवॉइड क्लॉगिंग। लास्ट में एक इमोशनल और इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज अबाउट फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन केन वेलास्कस, जो जेल से पैरोल पे बाहर आ गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा? केन वेलास्कस को मार्च 2025 में एक शूटिंग इंसिडेंट को लेके अटेम्प्ट टू फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई। ये इंसिडेंट हुआ था इन फरवरी 2022 में। केन वेलास्कस ने अपने 4 साल के बेटे के चाइल्ड मोलेस्टर को 11 माइल्स तक चेस करते हुए काफी सारे फायर किए, जिसमें एक्यूज के स्टेप फादर इंजर्ड हो गए थे। इस केस में यूएफसी ने अपना पब्लिक सपोर्ट ऑफर किया और डेना व्हाइट ने कोर्ट को लेटर भी लिखा, जिसमें केन वेलास्कस को एक मॉडल एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल एथलीट बताया गया। डेना व्हाइट ने उनके बेल के लिए $1 मिलियन की बेल अमाउंट भी अपनी पॉकेट से दी। बॉस हो तो ऐसा। बाद में एमएमए और यूएफसी के बड़े बड़े नाम जैसे खबीब, कमार उस्मान, हेनरी सियोडो, ब्रेंडन मोरेरो एंड इस्लाम मकाचोव ने अपना ओपन सपोर्ट दिया फॉर केन वेलास्कस रिलीज। केन ने अपने प्राइम में यूएफसी हैवीवेट डिवीजन में जूनियर दो सैंटोस और ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंड्स को मात दी है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे फिट, स्टे शार्प एंड कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन। हैव ए नाइस डे।